जो कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है या जनता का मजाक उड़ाती, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। मैंने सरकार से कहा था और मैंने सरकार विपक्ष दोनों से उनकी राय पूछी थी। यहाँ भी रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो चंद्रशेखर आजाद बांग्लादेश पर बोले तो मोदी सरकार को भी लपेट ले गए। बोले तो दे गए बड़ी चेतावनी कि कहीं भारत न बन जाए अगला बांग्लादेश। दे गए चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के कोटा विद इन कोटा के फैसले पर कि कहीं बढ़ न जाए आक्रोश। भयंकर बोल के चंद्रशेखर आजाद बांग्लादेश के बहाने कैसे कोटा विद इन कोटा पर बरसे, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यलगार कर दिया है। कैसे इस फैसले को आरक्षण खत्म करने की बड़ी साजिश करार दिया है। तो वहीं अब संसद से सड़क तक इस पर आवाज बुलंद करने की तैयारी भी है। एक बड़ा संग्राम छेड़ने की तैयारी भी है। कई दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। तो वहीं बांग्लादेश के हालात पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने भी इसे घातक बता दिया कि इसे लेकर लोगों के मन में गुस्सा है और अगर ये बढ़ा तो हो जाएगा गजब। सुनिए। देखिए, आप ये समझिए कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे हुई। ये जो कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है या जनता का मजाक उड़ाती, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। मैंने पूछी थी। यहाँ भी रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। लेकिन जिस तरह सरकार ने और विपक्ष ने चुप्पी थाम रखी है, तो ये लगता है कि जनहित के मुद्दों पे जो है सरकार विफल होगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बहुत बेरोजगारी है बांग्लादेश में, महंगाई ने वहां भी नुकसान पहुंचाया था और तमाम तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया सब चीजें ठप हो गया था, तो उसका खामियाजा जनता के विरोध के रूप में भुगतना पड़ा। ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं उनसे लंबे समय तक। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी तरह का नुकसान हमारे देश में ना हो और उस तरह की कोई आशंका या उस तरह की जो है कोई मूवमेंट हमारे देश में ना हो। तो विरोध को कुचलने के बजाय विरोध पे चर्चा करके उसको कम करने का काम करना चाहिए सरकार को। तो नगीना से सांसद चंद्रशेखर कहते हैं कि हालात को संभाल लेना चाहिए, मोदी सरकार को चेत जाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही SC/ST आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से कहा था कि SC/ST में क्रीमी लेयर की भी पहचान होनी चाहिए। इस वर्ग में क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसकी जगह समाज के गरीबों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसको लेकर दलित समाज में नाराजगी है और इसे आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश बताया जा रहा है। वैसे चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ कहा उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।